देखिए, अखिलेश यादव भी अपने जो पाप किए हैं वो पापों को धोने आए हैं। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद कहता है कि वहाँ जो पापी हैं पाप धोने आएंगे, तो शायद अखिलेश यादव ने भी कोई पाप किया होगा, इसलिए संघ में पाप धोने आए हैं। यहाँ तो माँ भगवती को प्रणाम करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं सभी लोग माँ गंगे के। उनकी जो पिताजी की जो मूर्ति लगी है, हम गए थे, हमारे दोस्त हम वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मानो एक बहुत बड़े महंत कर दिए हैं उन्होंने, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। वो उनको गंगा जी ने आज उन्होंने स्नान जो किया है उसमें अभी दिखाई दे रहा है कि गंगा जी उनके पूरी राजनीति में ही कर रहे हैं, वो वोट पूरी राजनीति कर रहे हैं वो। गंगा जी उनको कभी मना नहीं किया आने के लिए, आज पूरा पाप धोने के लिए आए हैं। उनको वोट बैंक मना कर। कौन सी शक्तियां हैं जो उनके पैर बांध देती हैं? शक्तियां कुछ नहीं है, वोट बैंक शक्ति है। और वोट बैंक को एक इनका पहले से बंधा हुआ है, जिसको वो सोचते हैं कहीं बिगड़ न जाए, और वो उस बिगड़ने में आ गए हैं, अब बिगड़ रही है। तो क्या लगता है कि संगम से जो सद्बुद्धि मिली होगी वो अयोध्या भी जाएंगे? हो सकता है मिल्कीपुर में चुनाव भी होने मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, इसलिए अयोध्या भी जाएंगे, वो उनको जाना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज सनातनी अवतार देखने को मिला। कल तक महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश यादव आज जब संगम क्षेत्र पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से सीधे महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपने पूरे स्नान का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि संगम में उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 डुबकियां लगाई। हालांकि इस दौरान वो एक बार फिर से कुंभ की तैयारियों को लेकर कहीं न कहीं योगी सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार 10,000 करोड़ रुपए में इससे कहीं अधिक जो सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को दे सकती थी। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था इस तरीके का इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति जब पहला स्नान हुआ था अमृत स्नान, तो उस दौरान उन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी और इसके साथ ही जो फोटो थी वो सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल किया था। लेकिन इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव महाकुंभ कब आएंगे, और आज अखिलेश यादव महाकुंभ आए भी हैं और एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या अखिलेश महाकुंभ तो आ गए, लेकिन रामलला के दरबार में मत्था टेकने कब जाएंगे? प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे और आज उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई। इसे लेकर यहाँ के साधु संत क्या कहते हैं? गुरुजी, आज अखिलेश यादव पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई, क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश यादव भी अपने जो पाप किए हैं वो पापों को धोने आए हैं। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद कहता है कि वहाँ जो पापी हैं पाप धोने आएंगे, तो शायद अखिलेश यादव ने भी कोई पाप किया होगा, इसलिए संघ में पाप धोने आए हैं। यहाँ तो माँ भगवती को प्रणाम करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं सभी लोग माँ गंगे के। और जो कहता है कि साधु संतों पे हमारे महाराज जी योगी जी ने कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की, उसके बाद हाथ उठाते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ। वो तो अपने पाप धोने आए, वैसे भी पापी है वो तो। लेकिन राम मंदिर रामलला के दरबार में कभी नहीं गए, वो यहाँ आए हैं बहुत जब सवाल खड़े किए गए। तो राम जी के दर्शन उनके भाग्य में है नहीं ना, जो पाप करता है उसके भाग्य में राम जी के दर्शन है नहीं ना। यहाँ गंगा जी पे पहले पाप धो लेंगे तब शायद तब राम जी के दर्शन मिल जाएंगे उनको, राम जी की भी कृपा हो जाएगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको अगर सनातन से अगर प्रेम हो जाए और केवल एक वोट बैंक की राजनीति करते, बाकी उनके मन में ऐसी नहीं भावना है कि मैं सनातन से नहीं हूँ। अगर सनातन नहीं होते तो गंगा स्नान करने नहीं आते हो। सनातन है लेकिन वोट बैंक की राजनीति उनको रोक देती है। ये बात आपने सही कही। अगर सनातन नहीं होता तो गंगा स्नान नहीं करते। और चाहते हैं लेकिन वोट बैंक की, हाँ चाहते, अंतर्मन है उनका कि हम स्नान करें, दिखाएं भी गंगा, उनको रामलला की भी दर्शन की इच्छा है। लेकिन अब इस राजनीतिकरण में उसमें नहीं जाना चाहते, फंसे हुए हैं कि कहीं ऐसा। अभी तो उन्होंने यहाँ अभी पता नहीं कैसे आप करें आ गए। अभी तो उनका इंटरव्यू था कि हरिद्वार में आए हैं, आ गए, ठीक है, उनके पिताजी की स्मृति लगी है वहाँ पे, उसमें आए होंगे। हो सकता है अच्छी बात है कि गंगा में उनको बुद्धि दिया और गंगा स्नान किया उन्होंने, अच्छी बात है। सनातन की ओर बोलना चाहिए खुल के। इन लोगों को डर किस बात का रहता है कि सनातन के प्रति बोलने में इनको। उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है तो आज मैं चला आया। गंगा ने उनको हर समय बुलाया है, गंगा उनको मना कर रही थी क्या? उनको वोट बैंक मना कर। कौन सी शक्तियां हैं जो उनके पैर बांध देती हैं? शक्तियां कुछ नहीं है, वोट बैंक शक्ति है। और वोट बैंक को एक इनका पहले से बंधा हुआ है, जिसको वो सोचते हैं कहीं बिगड़ न जाए, और वो उस बिगड़ने में आ गए हैं, अब बिगड़ रही है। तो क्या लगता है कि संगम से जो सद्बुद्धि मिली होगी वो अयोध्या भी जाएंगे? हो सकता है मिल्कीपुर में चुनाव भी होने मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, इसलिए अयोध्या भी जाएंगे, वो उनको जाना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं महाराज जी।
महाराज जी एकदम सही कह रहे हैं। अभी उनकी जो पिताजी की जो मूर्ति लगी है, हम गए थे, हमारे दोस्त हम वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मानो एक बहुत बड़े महंत कर दिए हैं उन्होंने, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। वो उनको गंगा जी ने आज उन्होंने स्नान जो किया है उसमें अभी दिखाई दे रहा है कि गंगा जी उनके पूरी राजनीति में ही कर रहे हो, वोट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरी राजनीति कर रहे हो। गंगा जी उनको कभी मना नहीं किया आने के लिए, आज पूरा पाप धोने के लिए आए हैं। आज पूरा पाप धोने के लिए आए हैं क्या? नहीं, पाप धोने नहीं आए हैं, नहाने आए हैं। देखिए ये लोग तो कह रहे हैं कि पाप धोने आए हैं। हम पाप किए नहीं तो क्या धुलेंगे? नहीं उनको नहीं, आपको नहीं, अखिलेश यादव हम भाई क्या कह रहे हैं? अरे पाप कोई धुलते है क्या? बीच में पितामह जी गंगा पुत्र थे, तो उनको ही उनके कर्मों की सजा मिली। जैसे कोई पाप धुल रहे हैं क्या गंगा में नहाने से? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी। गुरुजी, आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। क्या प्रतिक्रिया है? पहले बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद टाइम ना उसको, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते थे कि जो इनकी सोच है वो बदल जाए, और मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, और इससे इनको लाभ होगा। जो जाने अनजाने में इनसे पाप हुए है उसका प्रायश्चित हो गया, और मैं समझता हूँ इनके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप पूरे सनातनी बन जाइए। एक बार आप सनातन में प्रवेश करेंगे फिर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और बहुत अच्छी बात है, आज आपने आस्था के डुबके लगाइए। सभी साधु संत हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस परंपरा से है जहाँ जो भगवान की परंपरा है। यादव परंपरा कहाँ से है? भगवान श्री कृष्ण से है। आप उस परंपरा से है, आपको सनातन पे वापस आना होगा। पुनः वापस आइए, और मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया था तो चला आया। माँ गंगा ने आज उनको बुलाया है। नहीं, देखिए, माँ कभी बुलाती नहीं है, माँ के पास आना पड़ता है। माँ कभी बच्चे को नहीं बुलाती है, जब बच्चा रोने लगता है तब माँ आती है, लेकिन वो तो रोए भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा पाप तो हो ही जाता है, और मैं समझता हूँ पाप बहुत हुआ था, इसलिए उसका प्रायश्चित बिल्कुल अच्छा हुआ। और मैं समझता हूँ मौनी अमावस पे और आएंगे और भी अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। हम बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। मैं चाहूँगा आप पूरे मेले में आते रहिए, स्नान करते रहिए। जो भी जाने अनजाने से आपसे ज्ञात अज्ञात पाप हुई है उसका प्रायश्चित आपको हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि वो संगम में तो आ रहे हैं, लेकिन रामलला के दरबार में कब जाएंगे? क्योंकि रामलला के दरबार को बने 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन एक बार भी वो वहां पर दर्शन करने नहीं गए। तो सवाल इसी बात का कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो उनको, वो सनातनी तो बनना चाहते हैं लेकिन सनातनी बनने से रोकती हैं? नहीं, देखिए, अब उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। गंगा जी में स्नान हो गया, पापों का प्रायश्चित हो गया। अब उनकी दौड़ राम मंदिर की अवश्य होगी। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, वो राम मंदिर जाएं। जब ज्ञान चक्षु खुलता है फिर स्वतः समस्त द्वार खुल जाते हैं, और मैं समझता हूँ आगे जो है वो राम मंदिर जाएंगे और भगवान राम का आशीर्वाद अवश्य लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यही अखिलेश यादव थे जो आपसे हमारी पहले भी बात होती रही है दिसंबर के महीने में भी, कि लगातार वो कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनके कई मंत्रियों, उनके कई विधायकों ने कुंभ की महत्ता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन आज वही अखिलेश यादव यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था वैराग्य कब उत्पन्न हो जाता है, ये न आप जानते न मैं जान सकता हूँ। और आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजा जितने थे, आपने भरतहरि की कहानी सुनी होगी। वैराग्य जब उत्पन्न हो जाता है फिर वहाँ समय नहीं लगता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी का वैराग्य अब जागृत हो चुका है, और अब वो अच्छे स्नातनी बनेंगे। सभी साधु संत उनको आशीर्वाद देंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो सफल क्यों नहीं रहे, बहुत बड़ा पाप उनसे हुआ था, उनसे हुआ, किसी और से हुआ, वो हुआ उन्हीं के द्वारा था। उसका प्रायश्चित इनका हो जाएगा अगर और वो मौनी अमावस पे स्नान करेंगे तो। सवाल इस बात का है कि उनको भी इस बात का डर होगा कि कहीं एक जो बड़ा तबका है, जो वोट बैंक उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, वो कहीं उनके सनातनी चेहरे के बाद छिटक न जाए। ये तो आपने ये भी देखा होगा, भाजपा ने कभी इसका भय नहीं रखा, कभी ये डर नहीं रखा। भाजपा जीतती गई, वो हारते गए। मैं चाहूंगा वो स्नाती बन जाए, हो सकता है उनको भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप लोग निमंत्रण देंगे कि अखाड़े में भी आए, कम से कम महात्माओं का
आशीर्वाद लें? नहीं, देखिए ये तो महाभारत का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र संयुता यो युत्सवा मम का पांडव किम कुरुते संजय। यहाँ बुलाया नहीं जाता, यहाँ स्वयं वीर आते हैं और ये धर्म क्षेत्र है, इसमें कोई भी आ सकता है। और मुझे याद है एक दिन उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया था, जब वो इलेक्शन हारे थे, हारने के बाद वो स्नान करने आए थे, स्नान ही किया था, हमारे यहाँ मिलने आए थे, हमारे साथ खाना भी खाया था। और मैं चाहूंगा बहुत देर आए दुरुस्त आए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.